मोतबर हवाला हैं, ख़ास तौर पर फसलों की बीमारियों और उनके कंट्रोल के हवाले से, और उसके ऊपर जो है काश्तकार इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं और इसकी ये इनका स्पेसिफिक फील्ड है, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और हम इनके सोशल मीडिया के ऊपर भी अक्सर चीज़ें देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया बहावलपुर का एक फार्मर जिसने 15 एकड़ के ऊपर बायो पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, कोड़तुमा, नीम, सोडा और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की। बहुत खुश था। उसने बताया कि मैं बहुत कामयाब रहा हूं। मैंने तकरीबन 15 एकड़ पे 1,20,000 से ज़ायद पेस्टिसाइड की मद में बचाए हैं। फसल मेरी बेहतर है और दोस्त कीड़े पहले पिछले कई सालों में जो नज़र नहीं आ रहे थे अब वो तेज़ी के साथ नज़र आ रहे हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त बायो पेस्टिसाइड की? आपने बहुत ही जो अपनी तमहीद में बहुत ही जो है खूबसूरत बातें की हैं, स्पेशली नेचर के हवाले से, कुदरत के हवाले से, जिनको हमेशा हम समझते हैं कि ये चूँकि हमने रहना है इसी में, तो इसको साफ़ होना चाहिए। ख़ास तौर पे आजकल जैसे अगर 20 साल पहले अगर चले जाएं, ये 2 डिकेड पहले अगर चले जाएं, तो आपको ये जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं इनका शायद कोई इतना नाम व निशान ना मिले जितना ये पिछले 20 सालों में इनकी जो जलगार रही है। ये सिंथेटिक केमिकल्स हैं, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी वजह से हमारे जो माहौल में ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। उसके पहले मैं आपको एक चंद गिनवा देता हूँ कि हमारे लोगों में एक बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं। हमारे जो सोसाइटी में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ऑथेंटिक बात है कि वो इन पेस्टिसाइड की वजह से है। और ये जो कैंसर हो रहे हैं, हर आपको 8वां 10वां बंदा, पहले होता था कि कभी कहीं कोई खबर होती थी किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन अब आजकल हर 8वां 10वां बंदा कैंसर का मरीज़ है। फिर इसके अलावा स्टिल बर्थ्स हैं और जो बच्चों का पैदा ना होना औरतों में और मर्दों में, मतलब सेक्सुअल रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारी इन सिंथेटिक पेस्टिसाइड की वजह से हैं। और अगर आप 20 साल पहले जाएं तो हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल एग्रीकल्चर हुआ करती थी, स्पेशली अगर कपास की बात करें, क्योंकि मैं खुद भी एक फार्मिंग कम्युनिटी से, मेरे वाले साहब भी फार्मर थे, तो मुझे नहीं याद कि हमें कपास से किसी किस्म की कोई बदबू आती थी। लेकिन अब पिछले 20 सालों में सिचुएशन ये है कि अगर आप कहीं भी इस सीज़न में जाते हैं, कहीं आप मिसाल के तौर पे बहावलपुर से मुल्तान का सफ़र करते हैं, तो आप या तो गाड़ी का शीशा बंद करें, खोलेंगे तो आप सांस तक नहीं ले सकते। तो ये तो बैकग्राउंड है हमारे जो केमिकल्स का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बहुत ही दिलेर आदमी का नाम लिया, एक बहुत ही जो है काबिल आदमी का नाम लिया। मैं समझता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो बहुत ही डेडिकेटेड आदमी हैं। वो ख़ुद भी यकीनन वो कहते हैं कि वो ख़ुद भी एक फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और फार्मर की जो है बेहतरी उनका जो है मोटिव है, उनकी मोटिवेशन है। बहुत ही दिलेरी के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। उनके लिए इस वजह से दिलेरी है कि वो इस हवाले से टेक्निकल नहीं है इतने। लेकिन मैं पिछले 20 साल से इसी तगोदो में हूँ कि कहीं हम नेचर को रिवाइव करें। और मुझे इस हवाले से आई एम लकी कि मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो कि इस इशू में जो है हमारी सपोर्ट करता है, जो नेचर की रिवाइवल की सपोर्ट करता है। और उसमें ज़ाहिर है नेचर जो है, अब हम आपने बताया कि इसमें टोबैको इस्तेमाल होता है, इसमें नीम जो है वो इस्तेमाल होता है, इसमें अक इस्तेमाल होता है। इसी तरह बहुत सारे और भी ऐसे कुरतुमा है, ये होता है, और हींग है। असल देखिए इसकी लोग बड़ा अजीब रिस्पॉन्ड करते हैं। ख़ास तौर पे देखिए 3 तबके हैं जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड लोग हैं। ज़ाहिर है उनकी एक बहुत ही ह्यूज जो रकम है जो वो उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, वो उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो किसी सूरत में भी आपकी बातों को, आपकी राय को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक बिज़नेस जो है इससे रिलेटेड है। मेरे साथ वो बड़ा एक ऐसा रवैया रखते हैं कि जैसे मैं उनकी जो बिज़नेस है उसके मुखालिफ हूँ। मैं उनसे, अपने दोस्तों से, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बायो पेस्टिसाइड का ट्रेंड है, आप शिफ्ट करें अपनी इंडस्ट्री को और आप यकीन कीजिए कि ये इस केमिकल का कोई फ्यूचर नहीं है।
मैं अपने दोस्तों को आपके प्रोग्राम से के तवज्जुह से कहता हूँ कि ये जो केमिकल हैं, ये सिंथेटिक हैं, इनके इतने बैड इफ़ेक्ट्स हैं कि अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप बायोपेस्टिसाइड पे हैं, आपने देख लिया इस दफ़ा, ये मैं समझता हूँ कि इतने मास लेवल पे ये फर्स्ट टाइम हुआ है और उसके बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही इफेक्टिव जो है रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप जो है फार्मिंग कम्युनिटी से जिन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, आप जाके उनसे पूछें और यकीनन आपको एक पॉजिटिव फीडबैक आएगी। मैं दोस्त जो मेरे, और दूसरा तबका ऐसा है जो बहुत ही बड़े ज़मींदार हैं, लेकिन वो चूँकि मतलब इन्हीं पेस्टिसाइड या इनके इन्फ्लुएंस में हैं, उनको सर्विसेज फ्री दी जाती हैं, उनके साथ उनके जो फील्ड पे बेतहाशा जो पॉइजन कारपेट स्प्रे किया जाता है वो फ्री किया जाता है, जिसकी वजह से वो उनके खैर खा हैं, उनकी बातें समझते हैं। और एक तीसरा तबका है जिसकी मैं भी नुमाइंदगी करता हूं और जिसके लिए मेरी भाग दौड़ भी है। मैं समझता हूं कि अगर फार्मर मेरा, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि बहुत खुश है, उसकी मतलब उसने बहुत ज़्यादा अपनी जो पेस्टिसाइड है वो ना करके उसने बचत की है, उसको इनफैक्ट वो पैसे बचे हैं, उसको उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हुई है, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल है, उसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, वो ये है, मेरा रिवार्ड ये है। अब मैं उन दोस्तों के लिए जो मजाक करते हैं, तंज के रूप में लेते हैं टोबैको, मैं आपको एक एथेंटिक बंदा हूँ, आई एम साइंटिस्ट, मैं लॉजिकल बंदा हूँ। 16वीं 17वीं सदी से टोबैको में, अब डिटेल में जाने का सतही मैं आपको बता देता हूँ, टोबैको में वैसे तो कुछ 600-700 किस्म के डिफरेंट केमिकल कम्बिनेशन हैं, लेकिन 15-20 ऐसी केमिकल्स हैं जो बेहतरीन किस्म के इंसेक्टिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट रखते हैं। यानी उसमें देखिए एक होता है इंसेक्ट को किल करना, एक होता है रिपेल करना, और टोबैको में एज ए रिपेलेंट भी बेहतरीन किस्म की जो है मतलब सलाहियत पाई जाती है और इंसेक्टिसाइडल भी इफेक्ट हैं। और ये 17वीं सदी से 19वीं 20वीं सदी तक इस्तेमाल होता रहा है एज ए इंसेक्टिसाइड। इसके बाकायदा रेफरेंस मौजूद हैं। आप बजाय इसके कि आप जस्ट टोबैको का नाम सुन के मुख्तलिफ बातें अगर करते हैं, उसकी बजाय आप अगर सिंपली गूगल पे भी चले जाएं, टोबैको एज ए इंसेक्टिसाइड, आप उसमें देखें आपको मतलब कैसे ऑथेंटिक किस्म के आपको रिजल्ट्स मिले। अच्छा सर, चीज़ें मिलती हैं, यकीनन ऐसे है। बलोच साहब, एक चीज़ और कि अगर ये 16वीं 17वीं सदी से होता आ रहा है और बाद से 20 साल पहले तक हम चले जाएं तो भी पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था। डेफिनेटली जो आपने बात की है कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एक दिलेर आदमी है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ वो अपनी नौकरी दाव पर लगा कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा पेस्टिसाइड का सेक्टर है, अगर हम जेनेरिक की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की कंपनीज़ की बात करें, तो उनका ही मतलब कोई मोर देन 80 अरब से ज़ायद का बिजनेस जो है वो यहाँ पर हो रहा है और इतना बड़ा ह्यूज वॉल्यूम जो है। और उसमें जब आपके प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, जब हमारे मिनिस्टर्स आए हुए होते हैं, जब तो इस तरह के जो हमारे पेस्टिसाइड के लोग हैं वो उनके साथ होते हैं, तो डेफिनेटली तो जो फिर गवर्नमेंट के लोग हैं उनको मसाइल यकीनन दरपेश होते होंगे कि वो एक स्टेक होल्डर के सामने जाकर खड़े हुए हैं कि नहीं, हमारे काश्तकार के लिए जो फ़ायदे की बात है हम वो करेंगे। तो आपको लगता है कि बायोपेस्टिसाइड का फ्यूचर है और ये कितनी तेज़ी के साथ काश्तकार इसको अभी अडॉप्ट कर रहा है और कितनी हद तक जो है वो इसका फ़ायदा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, मैंने जैसे आपसे पहले बात की है, मैं अपने जो है दोस्तों में भी, अपनी हमारी मीटिंग्स होती है उसमें भी मैंने इसको 3 हिस्सों में, 3 यानी जो राउंड्स हैं उसमें मैं शुमार करता हूँ। और इसमें जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपके सकिंग इंसेक्ट्स हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम बनते हैं, और जो सेकंड राउंड है उसमें से कुछ सकिंग इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी, हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक बम है, एटम बम है। तो सेकंड राउंड में हमारा उसके साथ सामना होता है। और तो थर्ड राउंड है हमारा बॉल वर्म है, स्पेशली उसमें पिंक बॉल वर्म है, और आजकल जो है मीली बग जो हमारे जो है जो पड़ा हुआ है पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो सेक्रेटरी हैं, वाकई मैं उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये एक उस लेवल से ही काम हो सकता है।
तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस सारे जो है इस कैंपेन को लीड किया और सक्सेसफुली अब तक हम पहले 2 राउंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हुक्म से, अल्लाह के फजल से उसको यकीन कीजिए कि हम जीत चुके हैं। और अब हमारे पास जो फाइनल राउंड है और उसको मैं समझता हूँ कि ये डू और डाई राउंड है। और इंशाल्लाह अब भी हमारे पास, आप हैरान होंगे कि इस वक्त तक बहुत ही जो है बड़ी खूबसूरत काटन आपकी मार्केट में आ रही है। आप जिनिंग फैक्ट्रीज़ की जो है वो रौनकें बहाल हो गई हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस तरह की खूबसूरत रुई सफ़ेद, मतलब उसमें सराइकी में मतलब बग्गी चोप जिसको कहते हैं सराइकी में, ऐसी अच्छी रुई मैंने यकीन कीजिए ज़िंदगी में नहीं देखी। और अभी हमारा वो फार्मर जो हमें हमारी जो इसको फॉलो कर रहा है, आप यकीन कीजिए कि वो बहुत ही खुश है और बहुत ही जो है मतलब सेटिस्फाई है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन काश्तकार सेटिस्फाइड है तो वो तरक्की कर रहा है और मुल्क भी आगे जाएगा, यकीनन ऐसे ही है। लेकिन ज़ाहिर है कि आप हो गए। मैं यहाँ पर एक नाम और लेना चाहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद का, जो इसमें बुनियादी किरदार अदा कर भी रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हैं। यकीनन इसके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। और मेरी जब उनसे बात हुई तो वो कहते थे यार बड़ा मुश्किल है बात करना इसके ऊपर, क्योंकि एक तरफ बड़े स्टेक होल्डर हैं, बड़े अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पेस्टिसाइड वाले सारे मालकान हैं, और दूसरी तरफ हम हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं। चाहे हम सरकार की काश्तकार की बात कर रहे हैं लेकिन हमें डर लगता है। वाइंड अप सिर्फ कीजिएगा 1 मिनट में, क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल, मैं खुद भी इसका शिकार हूँ, मुझसे भी हिसाब मांगा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि वो हैं। बाकी डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है। वो जो बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं, मुझसे भी कहते हैं कि भी हम जो है आपसे जो है पूरा हिसाब लेंगे। तो इसमें डिफरेंस ये है कि डॉक्टर साहब भी बहुत ही बड़ा नाम है। मुझे आई एम सॉरी मैंने उनका नाम नहीं लिया। इस सारी स्ट्रेटजी के पीछे उनकी भी बहुत बड़ी काविश है। वो थोड़ा सा यकीनी बात है, डर तो लगता है, जाहिर है। मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी बाउंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं समझता हूँ कि मैं जो है अपनी कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए करता हूँ और मैं आई एम लायबल। आप मुझसे पूछें, आप मुझसे जो भी हिसाब लेना चाहें मैं दूंगा, लेकिन मैं जो है डरने वाला नहीं हूँ। और मेरी जो एक विजन है, एक ख्वाब है, वो एक क्लीन नेचर का है, एक खूबसूरत नेचर का है, नेचर की रिवाइवल का है। और इंशाल्लाह मैं अपने जो फार्मर हैं उनको जो है उनसे बड़ी उम्मीदें रखता हूँ कि वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरा फार्मर है। और हम नेचर को इंशाल्लाह रिवाइव करेंगे और इनसे हम जो कसावतों से पाक जो एग्रीकल्चर है, नेचुरल एग्रीकल्चर है, उसका ख्वाब हमारा यकीनन पूरा होगा। यकीनन उसका ख्वाब पूरा होगा। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब बहावलपुर आए थे तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हम ऐसे सीड के ऊपर और ऐसी कपास पर काम कर रहे हैं कि जिसके बाद पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब अगर महकमे के लोग, आपके रिसर्च के लोग, आपके यूनिवर्सिटीज़ के लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला पंजाब को उनका दिफा करना होगा, उनका साथ देना होगा कि जो आपकी मुआशी तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, जो काश्तकार की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हैं और जो काश्तकार का पैसा बचा रहे हैं, आपकी नेचर को बचा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को आसान कर रहे हैं, लोगों की सेहत को बचा रहे हैं और लोगों के पैसे को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात होती है, कोई महाज होता है, तो फिर पंजाब हुकूमत को भी और फेडरल को भी, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इनका साथ देना होगा ताकि अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और कपास के रिवाइवल का जो एक ख्वाब है उसको यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।